क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी 6 क्लास आज हमने करने हैं, हमारा टॉपिक है मैथ का एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, कि जब आप दो वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करें और उसमें आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका होता है एचसीएफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर है 6 एंड 9। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। क्योंकि मेथड कौन सा यहाँ पे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि अलग-अलग सारे नंबर्स की फैक्टराइजेशन करना। अब सबसे पहला नंबर है आपके पास 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो बताएं 6 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी और 3। अब फैक्टराइजेशन करते हुए हम फैक्टराइज इसको करते हैं सबसे छोटे नंबर के साथ। कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम छोटा नंबर लें। तो छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे? 2 3 are 6 3 1 are 3। इसके बाद अब किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे? 9 की। तो 9 सबसे छोटे नंबर किसके साथ डिवाइड होता है? 3 के साथ। 3 3 are 9 3 1 are 3। शाबाश। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? एचसीएफ। तो एचसीएफ का मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपने पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन कहते हैं एक जैसे नंबर को। कॉमन किसको कहते हैं? एक जैसे नंबर अब यहाँ पे दो ही नंबर्स का आपने एचसीएफ फाइंड करना है, 2 की बस फैक्टराइजेशन किया। तो इन दोनों में जो आपका कॉमन नंबर होगा वो इसका एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 3 को ऐसे में मार्क कर लूंगी। तो ये आपका क्या है? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। इसी तरह अगर आपके यहाँ पे कॉमन नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी और की भी फैक्टराइजेशन, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं 18 और 28, क्वेश्चन नंबर 2 18 एंड 28। अब किसकी फैक्टराइजेशन करते हैं? यहाँ पे 18 की फैक्टराइजेशन किसके साथ करेंगे? सबसे पहले 2 के साथ। 2 9 are 3 3 are 9 3 1 are 3। शाबाश। अब 28 की 2 के साथ कैसे? 2 1 are 2 2 4 are 8। नेक्स्ट 2 7 are 14। 7 किसी और टेबल में आता है? 7 क्या है? कौन सा नंबर है ये? प्राइम नंबर। तो 7 1 are 7। फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे 18 के। फैक्टर्स ऑफ 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फैक्टर्स ऑफ
मल्टीप्लाई बाय 2 multiplied by 7. 7। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2. क्या कॉमन आ रहा है? 2. ये इसका क्या है? Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है कि इसके कॉमन फैक्टर में यहाँ पे भी 3 आ जाए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को कह रही हूँ, यहाँ पे 3 लिखना नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में यहाँ पे क्या था? 2 था। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे भी 3 आ जाता तो फिर मैंने 3 को भी क्या करना था? यहाँ पे इसको मार्क कर लेना था। तो फिर आपका एचसीएफ क्या आना था? 2 multiplied by 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तो एचसीएफ फिर क्या आना था आपका? लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? 2। क्या है यहाँ पे? 2। तो 2 क्या कॉमन है? एक ही 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा फिर? 2। एचसीएफ क्या है इसका? क्योंकि इसमें अकेला 2 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ है आपका यहाँ पे 2। Yes. समझ आ गई Yes. सबको? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? आए दो करिए आप आए। क्वेश्चन है 25 एंड 45। फाइंड करें एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 का भी टेबल में आता है, 3 का भी नहीं, और 4 का भी 5 के टेबल में आता है। ठीक है, शाबाश। 5 जार 2 5 जार 25, 5 5 are 25। 2 5 जार 5 5 जार 25, और 5 किसी का टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता है। 5 1 जार 5। अब 45 का करना है। ये 3 के टेबल में आता है, 2 के भी नहीं आता है। 3 1 जार 3, एक कैरी, 3 5 जार 15। अगर 3 5 जार 15, और 5 किसी का टेबल में नहीं आता, बस अपने टेबल में आता है। 5 1 जार 5। उसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 45। 25 पे फैक्टर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 45 पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका एचसीएफ आता है 5। एचसीएफ 5 आंसर। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट 3 वैल्यूज वाला क्वेश्चन। जैसे सेम आपने 2 वैल्यूज की फैक्टराइजेशन की है, इसी तरह आपने 3 वैल्यूज की फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 14 28 and 112। कौन करेगा ये क्वेश्चन? आए मुझसे। 14 2 के टेबल में आता है, 7 प्राइम सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 प्राइम में आता है। मुझे बोले जरा। अब हम 28 को 28 भी 2 के टेबल में आता है। टेबल 14 रख कर 28।
14 भी 2 के टेबल में आता है। 2 का टेबल 7 तक पड़े तो 14 और 7 प्राइम नंबर है इसलिए इसे वन 12 भी 2 के टेबल में आता है। टू टू ज़ा 4। हाँ जी, अरे शाबाश। 2 8 ज़ा 16। ऊंची बोले ना जरा, क्लास का आवाज आ रही है आपकी? 2 का टेबल 14 तक पड़े तो 28 है। 2 का टेबल 7 तक पड़े तो 14 आता है। शाबाश। और 7 का टेबल 1 तक पड़े 7 1 ज़ा 7। 7। शाबाश। सबसे पहले किसके फैक्टर्स लिखेंगे क्लास? 14 के। 14 के फैक्टर्स क्या है? 2 multiplied by 7. 2 मल्टीप्लाई बाय 7. 7। अब किसके फैक्टर लिखने हैं? 28. 28 के। और 28 के फैक्टर्स क्या है? 2 multiplied by 2 multiplied by 7. शाबाश। अब लास्ट नंबर क्या है आपका? 1 12। टू मल्टीप्लाई बाय 2 multiplied by 7. मल्टीप्लाई बाय 7। हमारा कॉमन 2 दिया है। कॉमन क्या क्या आएगा इसमें से? 2 और 7। शाबाश। 2 और 7। HCF is equals to 2 multiply by 2 7 are 14। तो HCF क्या होगा इसका? 14। शाबाश। चलो ठीक है। Yes. ठीक है, अब हम करेंगे LCM। क्या करेंगे? LCM. LCM by prime factorization। HCF कहते हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, और LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। लीस्ट कॉमन Multiple. फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो LCM पहले हम फाइंड करेंगे 8 एंड 18 का। 8 एंड 18। तो सेम उसी तरह आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे 8 की, तो 8 कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। और 18 की भी करेंगे किसके साथ? 2 9 जार 18. 3 3 जार 9. 3 1 जार 3. शाबाश। सेम जैसे आपने HCF वाले क्वेश्चन किया है, सेम पहले इसको जो है कॉमन फैक्टर इसके इसी तरह निकालना है। पहले आपने यहाँ पे मैं लिखूंगी इसके फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स ऑफ 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
18, 2 multiply by 3 multiply by 3। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन में ना एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके कॉमन फैक्टर निकालूंगी। कॉमन फैक्टर है इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो ये 2 मैंने कॉमन फैक्टर में यहाँ पे लिख लिया। अब देखें यहाँ पे और कुछ भी कॉमन है ना इसमें, तो ये आपके क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर। क्या है ये? नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सी है? एक ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। शाबाश। और मैंने कहा कि एलसीएम आप किस तरह फाइंड करते हैं? एलसीएम का फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय, अब नॉन कॉमन फैक्टर देखें 1 2 3 4, ये 4 है आपके पास, जिनमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम अब इन सबको आपने करना है मल्टीप्लाई। 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 3 जार 24 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके रफ पे 3 4 जार 12 1 कैरी 3 2 जार 6 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या है आपका? 72। इसमें आपने एलसीएम में और एचसीएफ में सिर्फ इतना फर्क है कि एचसीएफ में आप कॉमन फैक्टर्स को निकाल के, तो अगर ज्यादा एक से ज्यादा होता है तो उनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन एलसीएम में ये फर्क है कि आपने इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने होते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स को कॉमन फैक्टर्स के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है, वो होता है आपका एलसीएम, एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू 72। समझ आ गई सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एंड 49। कौन करेगा? 28 एंड 49 ये क्वेश्चन करेगी शीजा। पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 2 के टेबल में 40 आ रहा है। 2 7 जा 14, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 1 जा 7। अब हम करेंगे 49 की फैक्टराइजेशन। Seven जा 49, 7 1 जा। हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब हम 49 के फैक्टर लिखेंगे। फिर हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर है 7 नॉन कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। हम एलसीएम का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 2 जा 56 और 56 7 जा
एक मिनट देखें, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 7 ज़ार, करें यहाँ पे 28 7 ज़ार, 14 + 5 आंसर क्या है इसका? 196। ठीक है, शाबाश। समझ आ गई सबको? Yes.